कहानी की शुरुआत मियाँ नाम की खूबसूरत लड़की से होती है। मियाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वो पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मियाँ को अपने पक्के ग्राहक जेरी की मसाज करनी थी, इसीलिए जेरी उसे घर ले जाने आया था, क्योंकि मियाँ घर घर जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद दोनों जेरी के घर पर थे। मियाँ के नरम नरम हाथों से मसाज करवाकर जेरी को नींद आ गई, जिसके बाद मियाँ वहाँ से निकल आई। जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे 3 लड़के मिले। खूबसूरत मियाँ को देखकर वो उसे छेड़ने लगे और मियाँ भी इस चीज का पूरा मजा लेने लगी। लड़के तो आम बातें कर रहे थे, लेकिन मियाँ ने अपनी बातों से ही उनके गन्ने गीले कर दिए थे। अब लड़कों के पूछने पर मियाँ उन्हें बताती है कि मैं मसाज करने के लिए होम सर्विस देती हूँ। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो गए और मियाँ उन्हें अपनी मसाज के फायदे बताकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे अपने अगले ग्राहक से मिलना था। थोड़ी देर बाद वो अपने अगले ग्राहक के घर में थी। मियाँ मसाज तो अच्छी करते ही थी, लेकिन उसकी बातें भी उसकी तरह नमकीन होती थी। देखते ही देखते मियाँ की मसाज और नमकीन बातें सुनकर ग्राहक के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद वो मियाँ को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और मियाँ भी उसका साथ देने लगी। काफी मेहनत के बाद ग्राहक आराम करने लगा और मियाँ नहाकर चली जाती है। असल में मियाँ ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने ग्राहक की सारी इच्छा पूरी करती थी। वैसे भी वो थी ही इतनी मस्त कि हर कोई उसे देख के गर्म हो जाता था। अगले दिन मियाँ अपने अलग ग्राहक से मिलने वाली थी। ये ग्राहक एक मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले मियाँ के साथ खाना खाती है और फिर उसे अपने घर लाकर अपनी मसाज करवाती है। मियाँ उसे इतने अच्छे से सर्विस देती है कि सोनिया का सारा दर्द ही खत्म हो जाता है। सोनिया के पूछने पर मियाँ उसे बताती है, मैं भी एक मॉडल बनना चाहती हूँ। उसके काम से खुश होकर सोनिया उसे कहती है, मेरी कई मॉडलिंग कंपनीज में अच्छी पहचान है। मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी अच्छी सी फोटोज खिंचवाकर अच्छी सी कंपनीज में भेज दूंगी। मियाँ अपने ग्राहक के घर ही नहा लेती थी, ताकि अगर कोई उसे कहीं ले जाना चाहे तो वो तरोताजा दिखे। अगले दिन वो सोनिया के घर आती है, जहाँ सोनिया उसकी पूरी मदद करती है फोटोशूट के लिए तैयार होने में। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रियो भी वहाँ अपना सेटअप लगाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद सोनिया के गाइड करने पर मियाँ अपने फोटोशूट के लिए पोज देने लगती है। ये मियाँ का पहला फोटो सेशन था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड और खुश थी। जैसे सोनिया और रियो बताते वो वैसा ही करती गई। कुछ देर बाद मियाँ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रियो और सोनिया अपने काम की बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे, लेकिन सबके सामने बस दोस्ती का रिश्ता दिखाते थे। अगले दिन जब सोनिया जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है, रियो मियाँ को फोन करके उसे सोनिया के घर बुलाता है ताकि वो अपनी तस्वीरें ले सके। मियाँ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, जहाँ उसके साथ नीना नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो मियाँ की तरह पार्ट टाइम होम सर्विस करती थी। मियाँ तैयार होकर रियो के घर पहुंचती है और जब वो अपनी फोटोज देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। मियाँ अपनी तस्वीरें देखकर हैरान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी खूबसूरत लगेगी। जब वो पिक्चर्स देख रही थी, रियो धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। मियाँ पहले तो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखती है, क्योंकि रियो सोनिया का दोस्त था, लेकिन रियो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सोनिया को नहीं। ये सुनकर मियाँ कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है और दोनों बात करते रहते हैं। बाद में रियो एक सीक्रेट रूम में जाकर कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करता है। उस घर में हर जगह कैमराज लगे हुए थे। उसने पूरे शूट और मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया था। रात को जब सोनिया घर आती है तो वो सीक्रेट रूम में जाकर वो रिकॉर्डिंग्स देखती है और समझ जाती है कि रियो ने क्या किया है। पता चलता है कि सोनिया और रियो दोनों मिलकर लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाते और उनसे पैसे कमाते थे। अगले दिन सोनिया मियाँ को अपने घर रहने के लिए बुला लेती है। पहले तो तीनों सोनिया, रियो और मियाँ साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलकर मियाँ की तस्वीरें देखते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया एक बिजनेसमैन से मिलती है और मियाँ की फोटोज और वीडियोस बेच देती है बिना उसे बताए। सोनिया और रियो को मियाँ की फोटोज और वीडियोस बेचकर अच्छी खासी कमाई हो गई थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा पैसा मियाँ पर भी खर्च करेंगे ताकि उसे खुश रखा जा सके। इसी दौरान सोनिया मियाँ को बताती है कि आज रियो का बर्थडे है, रात को हम पार्टी करेंगे। दोनों मिलकर सेलिब्रेशन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। रात होते ही रियो के बर्थडे की पार्टी शुरू होती है। तीनों मियाँ, रियो और सोनिया मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और म्यूजिक पर एंजॉय करते हैं। पार्टी इंटरेस्टिंग बन जाती है जब तीनों एक फन गेम खेलने लगते हैं। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने बदन पर बर्फ घिसता है और जब मियाँ हारी तो उसे सोनिया को किस करना था। अब ये देख के रियो की पैंट में हलचल मच जाती है, जिसके बाद वो दोनों को पकड़कर उनकी गुफा में धमाके करने लगा। मियाँ उन दोनों के साथ दोस्ती और खुशी का एहसास कर रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रियो और सोनिया अंदर अंदर अपने फायदे के लिए उसका मिसयूज कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मियाँ का रेगुलर क्लाइंट जेरी उससे मिलने आता है। वो उसे घर ले जाना चाहता है, लेकिन मियाँ मना कर देती है, क्योंकि उसके एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं और वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। जब मियाँ वहाँ से चली जाती है तो वही लोग जेरी के पास पहुँचते हैं जो पहले सोनिया और मियाँ पर नजर रखे हुए थे। जेरी के पूछने पर वो बताते हैं, हम पुलिस हैं। वो जेरी को बताते हैं कि आजकल मियाँ जिन लोगों के साथ काम कर रही है वो लोग इल्लीगल वीडियोस बनाकर बेचते हैं। हम चाहते हैं कि मियाँ हमें उनके खिलाफ गवाही दे। रात को जब मियाँ सोनिया के घर पहुंचती है तो वहाँ उसे पुलिस दिखाई देती है। मियाँ शॉक में पड़ जाती है, समझ नहीं पाती क्या हो रहा है। तब पुलिस ऑफिसर सैम उसे बताता है, तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि गलत काम में फंसा रहे थे। पुलिस मियाँ को एक होटल ले जाती है, जहाँ वो उसे सीमू से मिलवाती है।
वो आदमी जो सोनिया और रियो से वीडियोस खरीदकर इंटरनेट पर अपलोड करता था। उनकी सच्चाई जानकर मिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद ऑफिसर सैम मिया को उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सैम मिया को उसका मसाज करने को कहता है। मिया को वो जिस तरह देख रहा था वो समझ गई थी इससे मुझसे क्या चाहिए। मिया एक कमरे में आती है और अपने मोबाइल में वीडियो स्टार्ट कर देती है और मोबाइल छुपा देती है। इसके बाद वो सैम को मसाज कर रही होती है। तभी सैम उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और अपना पानी निकालने के बाद आराम से सो जाता है, जबकि मिया उसकी गन उठा के भाग जाती है और टैक्सी में बैठकर सैम को वीडियो भेजती है और धमकी देती है कि अगर दोबारा तुमने मुझे इस्तेमाल करना चाहा तो वो उसके डिपार्टमेंट को उसकी वीडियो दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो ने पुलिस को अपने घर में देख लिया था और जैसे ही सोनिया और रियो को इस बात का पता चला दोनों घर से दूर चले गए। देर रात को जब पुलिस वहां से निकल गई तो सोनिया और रियो पीछे के दरवाजे से घर में आए, अपना ज़रूरी सामान उठाया और वहां से भाग गए। पुलिस के डर से दोनों काफ़ी समय तक चुप कर रहते हैं, लेकिन जब उनके पैसे खत्म होने लगते हैं तो सोनिया हिम्मत करके बाहर निकलती है। वो फिर से एक लड़की को अपनी बातों में फंसा रही होती है, बिना जाने कि मिया अब उस पर नजर रखे हुए है। सोनिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिया उसका हर कदम फॉलो कर रही है। जब भी सोनिया कहीं जाती मिया उसका पीछा करती। एक दिन जब सोनिया बाहर होती है, मिया रियो से मिलने जाती है। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक सॉलिड प्लान चल रहा होता है। अगले दिन मिया सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे तक पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात सैम से होती है। सैम भी सोनिया की जासूसी कर रहा होता है। मिया अब सैम से कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा नाम इस केस से हटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। मिया अपनी दोस्त नीना की मदद लेती है। दोनों मिलकर एक पेन कैमरा के जरिए सोनिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाती है। सैम भी उनकी इस योजना का हिस्सा होता है। प्लान के मुताबिक सैम सोनिया से मिलता है एक बायर बनके जो सपोजिटली वीडियो खरीदना चाहता है। उसी वक्त नीना चुपके से पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में मिया वो वीडियो सैम को दिखाती है ताकि पुलिस एक्शन ले सके, लेकिन मिया यही वीडियो रियो को भी दिखाती है और उसे कहती है पुलिस को सब पता चल गया है, अगले कुछ घंटों में वो तुम दोनों को पकड़ लेगी। रियो घबरा जाता है। तब मिया कहती है अगर तुम लोगों को बचना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। फिर देर रात वो उन दोनों को गन पॉइंट पर एक सुनसान जगह पर ले आती है। मिया ने सैम को भी बुला लिया था। वो इन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ी में छुप जाती है। जल्दी ही सैम भी आ गया। वो उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालता है। सैम इन्हें मारने वाला था, तभी रियो उसे रोकने लगा। दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी सोनिया सैम की गन उठाकर गोली चलाती है। उसकी चलाई गोली रियो को लग जाती है, जिसके बाद वो सैम को भी गोली मार देती है। अब वो जल्दी से सैम के हाथ में गन रख के भागने लगती है, लेकिन सैम अभी जिंदा होता है। वो अपनी आखिरी ताकत से सोनिया पर वार करता है और उसे मार देता है। कुछ देर बाद मिया झाड़ियों के पीछे से बाहर आती है। वो पूरी सिचुएशन देखती है। सोनिया और रियो दोनों जमीन पर पड़े होते हैं और सैम भी बेहोश पड़ा होता है।